हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि क्राउन जूल पेपर व्यू में हमें अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच। एंड मैक्सिमम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें रोमन रेंस इजिली हराते हुए दिखने वाले एले नाइट को एंड रिटेन करने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बट गाइज, रोमन रेंस से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि पूरी की पूरी इस मैच की रिजल्ट कर सकती है चेंज। तो वो क्या कुछ अपडेट है एंड क्यों एले नाइट हमें बनते हुए दिख सकते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस ने क्या कुछ कहा है अपने WWE रिटायरमेंट पर। इसके अलावा ब्लड लाइन में कौन सा न्यू मेंबर आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी न्यू मेंबर के बारे में कर लेते हैं बात जो कि आप सबको पॉसिबली आते हुए दिखने वाला है ब्लड लाइन में। देन आप सबको पता ही है ब्लड लाइन ने WWE को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया। वो एक साथ थे तब तो फायदा हो ही रहा था, अब अलग अलग भी हो चुके हैं। देन फिर भी एज इंडिविजुअल वो WWE को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहे थे और ये बात तो साफ है जो भी ब्लड लाइन में आएगा उसका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए सभी यही वेट कर रहे हैं हमें नेक्स्ट ब्लड लाइन का मेंबर कब रिवील होते हुए दिखेगा। तो आप सबको पता ही है कई सारे नेम्स रूमर्स में चल रहे हैं जैसे कि जिला फाटू, जोकेफ फाटू, रॉक की डॉटर का नेम। बट गाइस, एक सुपरस्टार है जो कि हमें WWE में देखने को मिल भी चुका है रोमन रेंस के साथ एंड मे बी वो हमें ज्वाइन करते हुए दिख सकता है ब्लड लाइन को। देन गाइस, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि है लेंस NY। देन आप सबको पता है 2019 के टाइम वो हमें WWE में देखने को मिले थे जिन्हें शायद से रोमन रेंस ने बचाया था शेन मैकमैन एंड ड्रू मैकिंटायर से। बट उन्होंने बाद में WWE छोड़ दिया था एंड ज्वाइन कर लिया था MLW प्रमोशन को। तो गाइस, आप सबको बता दूं लेंस NY ने MLW प्रमोशन से अपनी रिलीज डिमांड की थी और उन्हें वो रिलीज मिल चुका है, यानी कि अब वो बन चुके हैं फ्री एजेंट। एंड इस चीज को कंफर्म उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू किया है। तो अगर उन्होंने खुद अपने रिलीज के डिमांड किए तो जरूर से उनके कुछ ना कुछ बड़े प्लान्स होने वाले हैं और वो प्लान्स हो सकता है WWE में आने का। और वो समोअन डायनेस्टी से तो है, इसलिए इसके अच्छे खासे चांसेस है कि वो भी हमें ज्वाइन करते हुए दिखने वाले हैं ब्लड लाइन को। बट हाँ, ये चीज कब होती है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि पहले से बहुत सारे नेम रूमर्ड थे बट इस लिस्ट में एक और नेम हो चुका है ऐड। वैसे इनमें से आप किस सुपरस्टार को ब्लड लाइन में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि सेथ रॉलिंस ने क्या कुछ कहा है अपने रिटायरमेंट पर। अब आप सब यही बोल रहे हो भाई सेथ रॉलिंस अभी वर्ल्ड चैंपियन है तो उनकी रिटायरमेंट की बात कहां से आ गई। तो रिसेंटली हमें सेथ रॉलिंस एक पॉडकास्ट करते हुए दिखते हैं जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की और जब पूछा जाता है उनसे रिटायरमेंट के बारे में तब उन्होंने कहा मुझे अपने WWE करियर में काफी ज्यादा इंजरी हुई है, मैंने कई सारे बम्प्स लिए, कई सारे ऐसी चीजें की है जो कि रिस्की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मेरी जॉब ब्रेक हुई है, मुझे नी में इंजरी हुई है, MCL टोर हुआ है मेरा। बट अब मेरे पास मेरी लिटिल डॉटर है जिसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है एंड जब भी मैं ये सारी चीज जब करूंगा तो डेफिनेटली से मेरे माइंड में जरूर से ये चीज आएगी। बट एट द एंड उन्होंने यही कहा कि अभी तो वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन हाँ जब उन्हें लगेगा कि उनकी बॉडी अब गिव अप कर चुकी है देन वो हमें WWE से रिटायरमेंट लेते हुए दिखेंगे। इसलिए गाइस, अभी लगभग 5 इयर्स तक तो सेथ रॉलिंस रिटायर वगैरह नहीं होने वाले, वो हमें WWE में देखने को मिलने वाले हैं। बट हाँ, वो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच जरूर से रहे और हम सब तो यही होप करेंगे सेथ रॉलिंस की बॉडी फिट रहे एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो हमें WWE में देखने को मिले। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि क्या रोमन रेंस के पास से जाने वाली है उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एंड एले नाइट बनते हुए दिखने वाले हैं हमें न्यू चैंपियन। सो आप सबको पता है ये क्राउन जूल में हमें रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए लोग उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है बिकॉज मैक्सिमम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें रोमन रेंस इजिली हराते हुए दिखने वाले एले नाइट को एंड रिटेन करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेंस के फैक्ट्स को देखकर लग भी रहा है बिकॉज वो कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराते हुए आ रहे हैं जो कि बहुत ऊपर लेवल में। बट आप सबको पता ही है एले नाइट के साथ सीन ये है कि अभी हमें एले नाइट का लेवल ही नहीं पता है, यानी कि वो अभी राइजिंग स्टार है। WWE कहां तक उन्हें लेकर जाना चाहती है वो तो सिर्फ WWE को ही पता है। लेकिन गाइस, रोमन रेंस के बारे में काफी कुछ बड़ा पता चला है क्योंकि मैंने आप सबको बताया था डेम मेल्जर ने ये कहा है कि रोमन रेंस पॉसिबली हमें सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू मिस करते हुए दिख सकते हैं, जिस पर हम सभी ने विश्वास नहीं किया था। बट अब कई सारी और अपडेट निकल कर आ चुकी है कि रोमन रेंस हमें सर्वाइवर सीरीज का भी पेपर व्यू करते हुए दिखने वाले हैं मिस। और इस साल रोमन रेंस हमें WWE में देखने को नहीं मिलने वाले क्राउन जूल के बाद और सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद उनका मैच रॉयल रंबल में ही होने वाला है। बट गाइस, आप सबको बता दूं रॉयल रंबल के लिए भी रोमन रेंस को नहीं किया जा रहा है एडवर्टाइज, ना तो किया जा रहा है उसके बाद होने वाले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर के लिए जो कि इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। और हम सभी को लग तो रहा है कि एट द एंड WWE ऐड कर देगी सारे पेपर व्यू में रोमन रेंस को। बट जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को ऐड नहीं किया तो क्या पता वो हमें रॉयल रंबल में भी रोमन रेंस को ऐड नहीं करते हुए दिखे, ना तो वो एलिमिनेशन चैम्बर में करते हुए दिखे। यानी कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक ब्रेक ले रहे हैं तो आप सब सोच सकते हो
WWE कुछ भी बड़ा डिसीजन ले सकती है, यानी कि वो 6 महीनों के लिए रोमन रेंस को चैंपियनशिप दे दे घर ले जाने के लिए, या फिर वो हमें न्यू चैंपियन बनाते हुए दिख सकती है क्राउन जूल के पेपर व्यू में। और अगर कोई न्यू चैंपियन बनता है देन सबको पता ही उसके चांसेस यही है कि वो रहने वाले एले नाइट या फिर डैमियन प्रीस्ट। एंड यस, अगर एले नाइट के पास चैंपियनशिप आ रही है, ये बात तो साफ है कि वो रोमन रेंस को पिन नहीं करने वाले, बल्कि हमें कैश इन देखने को मिलने वाला है। फिर वो डैमियन प्रीस्ट को पिन कर हमें बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसलिए गाइस इस अपडेट के बाद जरूर से इस मैच के लिए और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है इस मैच में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि इस अपडेट के बाद आपको क्या लगता है यहाँ पर किसकी जीत होने वाली है, रोमन रेंस की या फिर एलए नाइट की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।